नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 के हिंदी की आकलन कार्यपत्रिका संख्या 5। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने भगवान के डाकिये पाठ के अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना आकलन करेंगे। अतः निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोलों को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है। तो सबसे पहले हम लोग इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो आप समझ गए कि ये जो पक्षी और बादल हैं इन पर देशों की सीमाएं लागू नहीं होती हैं। यह उड़ते हैं तो एक देश से दूसरे देश, एक महादेश से दूसरे महादेश को जा सकते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचने का मतलब होता है पढ़ना। मतलब उनकी चिट्ठियों को हम नहीं समझ पाते हैं लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनकी चिट्ठियों को पढ़ लेते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ मतलब सुगंध होता है, हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर, पांख मतलब पंख पर तिरता है मतलब गिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यह गद्यांश है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि पक्षी और बादल को कवि ने क्या कहा है। तो पक्षी और बादल को कवि ने भगवान के डाकिये कहा है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आप इस गोला को काला करेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पक्षी और बादल एक महादेश से दूसरे महादेश क्या लेकर जाते हैं। तो पक्षी और बादल एक महादेश से दूसरे महादेश चिट्ठियां लेकर जाते हैं। ऑप्शन अ सही उत्तर होगा। इस गोले को काला करना है। नेक्स्ट है प्रश्न 3, पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेशों को कौन पढ़ता है। तो पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेशों को पेड़ पौधे पानी पहाड़ ये सभी पढ़ते हैं, इसलिए ऑप्शन द सही उत्तर होगा, ये सभी। उसके बाद है चौथा प्रश्न कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है। तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इसलिए ऑप्शन स सही उत्तर होगा, सुगंध। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि सुगंध हवा में तैरते हुए कहां पर तिरती है। तो इसका उत्तर होगा स, पक्षियों के पंखों पर। सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरती है। और उसके बाद है कि एक देश का डैश दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रिक्त स्थान में शब्द होगा भाप। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ऑप्शन द सही उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि सौरभ शब्द का अर्थ नहीं है। तो सौरभ शब्द का अर्थ खुशबू होता है, सुगंध होता है, महक होता है, मिठास नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सही इसका सही उत्तर होगा। सौरभ शब्द का अर्थ नहीं है मिठास। इस गोले को आप काला करेंगे। आठवां प्रश्न है कि भाप शब्द का सही तत्सम शब्द रूप क्या है। तो तत्सम आप समझते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है उसको तत्सम कहते हैं। तो यह भाप है, थोड़े से परिवर्तन के बाद है, तो इसलिए यह तद्भव शब्द है। तो तद्भव का संस्कृत शब्द क्या होगा। तो यह वाष्प होगा, और ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा, वाष्प। नेक्स्ट है प्रश्न 9, चिट्ठियां शब्द एक वचन है। चिट्ठियां शब्द का एक वचन क्या है। चिट्ठियां बहुवचन है और चिट्ठियां शब्द का एक वचन चिट्ठी होती है, इसलिए ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद है प्रश्न 10 कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्द। तो पक्षी का पर्यायवाची खग होता है। ऑप्शन द सही उत्तर है, खग। तो बच्चों, ये थी आपकी आकलन की वर्कशीट और ये कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।